हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो लगातार सीरीज चल रही है क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उसमें आज ये तीसरा पार्ट है। और इसमें हम फिर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए लेकर के आए हैं। और आज भी हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो भूगोल और इतिहास विषय से रहने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस की लिंक अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए, आपका पहला प्रश्न क्या है। संसाधनों के दोहन से उत्पन्न कोई दो समस्याओं को लिखिए। यानी कि आप जो संसाधन का उपयोग करते हैं, चाहे भूमि हो, जल हो, वायु हो, और भी जो जैसे कोयला पेट्रोलियम हो गया, इनका अगर आप उपयोग करते हो तो इनसे कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो देखिए जरा, संसाधनों के दोहन से उत्पन्न दो समस्या है। पहला है भूमंडलीय तापन एवं ओजोन परत अवक्षय। यानी कि अगर आप संसाधन का अत्यधिक उपयोग करते हैं तो एक तो तापमान बढ़ जाएगा और साथ में जो ओजोन परत है उसमें छिद्र हो जाएगा, वो नष्ट होने लगेगी, है ना। दूसरी जो समस्या है वो पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण, यानी कि पर्यावरण का प्रदूषण होगा और जो भूमि का जो स्तर है मृदा का वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन क्यों दिया। तो देखिए जरा, इसका उत्तर है गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, क्योंकि गांधी जी को भारत में एक बड़ा जन आंदोलन चलाना था। क्या चलाना था? वो असहयोग आंदोलन। इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का भी समर्थन किया कि भाई चलो ठीक है, सारे लोग एक साथ में आ जाएंगे और उसके बाद हमें असहयोग आंदोलन के माध्यम से हम अंग्रेजों को देश से बाहर कर देंगे। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो देखते हैं भाई जलोढ़ मिट्टी की कौन कौन सी विशेषताएं। देखो, पहली विशेषता है जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती है। दूसरा, जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। यानी कि इनमें पोटास की मात्रा बहुत होती है, फास्फोरस की मात्रा होती है और चूना होता है उसकी मात्रा भी पर्याप्त होती है। गन्ने, चावल, गेहूं एवं अन्य अनाजों और दलहन फसलों के लिए यह बहुत ही उपयुक्त मिट्टी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इतिहास से प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी आपको लिखना है 4 नंबर के लिए। ठीक है, तो देखो, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए भी वहाँ एकत्रित हुए थे। वैसे तो बैसाखी का मेला था, लेकिन इस विषय में भी लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे कि भाई जो अंग्रेजों के जो बहुत ही काले कानून हैं उनका विरोध किया जाए। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहाँ जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर हथियार बंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्तों को बंद कर दिया। जनरल डायर जो अमेरिका का जनरल था, मतलब एक अधिकारी था, पुलिस अधिकारी था, उसने रास्ते बंद कर दिए। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। मतलब कुल मिला के वो आतंक फैलाना चाहता था लोगों में कि वो इस तरह का दुस्साहस ना करे, अंग्रेजों की किसी बात पर सवाल ना उठाएं। चलिए अगला देखते हैं। भूगोल से प्रश्न है, समुच्चय जुताई किसे कहा जाता है। तो देखिए क्या है उसका उत्तर। समुच्चय जुताई ढाल वाली भूमि पर समुच्चय रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की जो गति है वो घटती है। इसे ही समुच्चय जुताई कहते हैं। यानी कि भाई इस कुल मिलाकर के जो जल बहुत तेजी से जो बहता है उसकी गति को कम करने के लिए इस प्रकार की जुताई की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इतिहास से प्रश्न है, साइमन कमीशन क्या था। भारत के लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया। तो देखिए जरा, साइमन कमीशन का गठन ब्रिटिश जो सरकार है ने साल
1927 में किया, विक्टोरिया सरकार की ये बात होगी। इसका मकसद भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली का अध्ययन करना और उसके मुताबिक सुझाव देना था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। मतलब साइमन कमीशन का नाम क्यों पड़ा, इस कमीशन का नाम मतलब साइमन ही क्यों पड़ा, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो जॉन साइमन थे, ठीक है। और इसका गठन कब हुआ, 1927 में हुआ। आगे इसमें जो और बातें हैं कि भारत के लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। मतलब जब भारत में आप संवैधानिक व्यवस्थाओं का अध्ययन कर रहे हो तो भाई उसमें भारतीय भी तो होना चाहिए। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। साइमन कमीशन के आगमन पर लोगों ने उसे काले झंडे दिखाए थे और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इस पार्ट में हमने इतने जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को लिया है और लगातार हमारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें तो ये सीरीज हमारी जारी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।